हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो यह भाग 20 में किया गया है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भाग 20। चलिए, आपका अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, संविधान दिवस यह मनाई जाती है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 नवंबर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा जो कहते हैं यह प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन का ए जो प्रस्तावना है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों, भारत देश के प्रथम वायसराय यह थे लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। चलिए, आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, आपका अगला सवाल है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? देखिए, राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा यह दिल्ली को दिया गया था संविधान संशोधन 69वें संशोधन के तहत। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 69वें संशोधन। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का 29वां राज्य कौन बना था? दोस्तों, भारत का जो 29वां राज्य बना था यह था तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान संशोधन के तहत, 42वें संशोधन के तहत। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वें संशोधन के तहत। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यह बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो देखिए, भारतीय संविधान ने अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला सवाल है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? दोस्तों, सांसदों के वेतन का निर्णय यह संसद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संसद। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन यह हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1927। चलिए, आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु की सीमा होती है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यह थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जीवी मावलंकर। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों, भारत देश में उच्च न्यायालय की संख्या टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 25। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, आपका अगला सवाल, संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? दोस्तों, संविधान के अंतिम पेज पर नाम लिखा है प्रेम बिहारी नारायण का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण का। तो देखिए, आपका अगला सवाल, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद की संख्या है 448। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, मेनिंजाइटिस रोग। देखिए, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? दोस्तों, मेनिंजाइटिस रोग जो है वह प्रभावित करते हैं मस्तिष्क को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मस्तिष्क, जिसको मेनिंजाइटिस रोग जो है प्रभावित करते हैं। देखिए, आपका अगला सवाल है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो देखिए, सौर सेल को बनाने में प्रयोग करते हैं सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी जो है सिलिकॉन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हजामत का शीशा कौन सा है? दोस्तों, इनमें से जो हजामत का शीशा है वह कौन से हैं?
तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा अवतल। जी हाँ दोस्तों, अवतल जो कि हजामत का शीशा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आपका अगला सवाल है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वह है ऑप्शन नंबर ए लड़काना में। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लड़काना। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? दोस्तों, राज्य अपहरण की नीति को प्रारंभ करने वाले लॉर्ड डलहौजी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आपका अगला सवाल है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? देखिए, हम भारत के लौह पुरुष यह कहते हैं सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल को कहते हैं भारत के लौह पुरुष। तो चलिए आपका अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? देखिए, गांधी जी गिरफ्तार हो चुके थे नमक सत्याग्रह के दौरान, तो उनका जो स्थान था वह लेने वाले थे अब्बास त्याबजी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो इसको करने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? देखिए, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए आपका अगला सवाल है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार था पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? देखिए, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण जो है वह किया गया है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं राज्य सरकार को। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, राज्य सरकार। देखिए आपका अगला सवाल है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? देखिए, भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला जो किया था वह 13 दिसंबर 2001 को किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 13 दिसंबर 2001। चलिए आपका अगला सवाल है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है? देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय जो है वह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेपाल। चलिए आपका अगला सवाल है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किसके साथ है? तो इसका संदर्भ है ऑप्शन नंबर बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो यह शहर है बरेली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बरेली। चलिए आपका अगला सवाल है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह स्थान था 177वां। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, तो कौन से आधार पर? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? देखिए, सीरियस नामक चमकीले तारे को कहते हैं डॉग स्टार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, डॉग स्टार। चलिए आपका अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर है? तो आकार के संदर्भ में वरुण जो है वह हमारे सौर मंडल में पहला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहले स्थान पर। तो चलिए आपका अगला सवाल है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। देखिए, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम हो जाएगा गोबी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में कृष्णा सोपती को प्रदान किया गया। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कृष्णा सोपती।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, तो यह वर्ष हो जाएगा 1921 का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। देखिए प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है वर्षा के तहत, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्षा। चलिए आपका अगला सवाल है, ह्यूमस उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ह्यूमस, तो यह मृदा संरचना का है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मृदा संरचना। आपका अगला सवाल है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है, तो राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन यह देखते हैं पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा पुलिस महानिदेशक। चलिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, कर्मा एक लोक नृत्य है, तो किस तरह का, तो यह सोनभद्र का, सॉरी दोस्तों कहाँ का, कर्मा जो एक लोक नृत्य है वह सोनभद्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों पहली बार जनगणना जो हुआ था यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1872। देखिए आपका अगला सवाल, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला यह थी कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कमलजीत संधू। चलिए आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यह पहली महिला थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो यह थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी यह थी सरोजनी नायडू, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरोजनी नायडू। चलिए आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश यह थी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एम फातिमा बीबी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यह बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो यह बने थे 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 15 अगस्त 1947 के दिन। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। देखिए भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। देखिए प्रथम राष्ट्रपति यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय यह थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री यह थे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा यह था राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था। तो इसकी निर्माण 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो यह हुआ है सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन यह कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है। तो इसकी मात्रा 8% होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदा पीर किसे कहा जाता है दोस्तों, जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, औरंगजेब को कहते हैं जिंदा पीर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो यह मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वह है इंडिड का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडिड का। आपका अगला सवाल है उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? दोस्तों उड़ीसा जो है वह बिहार से कब अलग हुआ? तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है। 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।